ओम नमः शिवाय। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि केदारनाथ में शिवलिंग त्रिभुजाकार क्यों है। महाभारत के भीम से जुड़ी है ये रहस्यमयी कथा। तो आइए जानते हैं। केदारनाथ धाम भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो शिव जी के पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। अक्सर यह लोगों के मन में सवाल उठता है कि केदारनाथ धाम के शिवलिंग बैल की पीठ जैसे त्रिकोण रूप में विराजमान है। आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल चुके हैं। केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो शिव जी के सबसे पवित्र मंदिरों में से माना जाता है। साथ ही यह पंच केदार तीर्थ स्थलों में से पहला है। जानकारी के मुताबिक यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा है। हिंदू किंवदंतियों के अनुसार साल के करीब 6 महीने बर्फ से ढके रहने वाले इस पवित्र धाम को भगवान शिव जी का निवास स्थान भी बताया गया है। एक और खास बात यह है कि केदारनाथ धाम के शिवलिंग का आकार दुनिया में सबसे अलग है। केदारनाथ के शिवलिंग का आकार त्रिकोण है। इसकी परिधि 12 फीट और ऊंचाई भी करीब 12 फीट ही है। मंदिर के सामने पार्वती और 5 पांडव राजकुमारों के चित्र हैं। अक्सर यह लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्यों केदारनाथ धाम के शिवलिंग का आकार बैल की पीठ जैसा है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा, जो कि पांडवों से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन चुके थे। उसके कुछ समय बाद ही माता कुंती, दशरथ, गंधारी आदि लोगों ने भी संन्यास ले लिया था। फिर एक दिन हस्तिनापुर की सभा में कुछ ब्राह्मणों ने पांडवों को बताया कि उन्होंने युद्ध में अपने भाइयों की हत्या की है और उस पाप को मिटाने के लिए उन सभी लोगों को भगवान शिव जी की उपासना करनी पड़ेगी। इस बात पर विचार कर सभी पांडव और द्रौपदी समेत महादेव यानी शिव जी से क्षमा मांगने और संन्यास लेने पहाड़ों पर चले गए। इसके बाद भगवान शिव ने सभी पांडवों की परीक्षा लेने का फैसला किया और उनसे दूर जाने का फैसला भी किया। इसके बाद पांडव भगवान शिव जी की तलाश में जहाँ भी जाते वहाँ से शिव जी चले जाते। आखिर में पांडवों को भगवान शिव जी के दर्शन हिमालय की पहाड़ियों में हुए, पर महादेव ने वहाँ भी बैल का रूप धारण कर लिया। उसके बाद जब पांडवों ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की तो उसी पल भगवान से पाताल लोक में जाने लगे, पर भीम ने किसी तरह से उस बैल का कोलू पकड़ लिया और उन्हें धरती में जाने से बचा लिया। तभी इस कोलू ने शिवलिंग का आकार ले लिया और उसी स्थान पर स्थापित हो गया। कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ पर भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की थी और जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने भी इनके सभी पाप माफ कर दिए थे। और ये कोलू के बैल के यानी कि त्रिकोण रूप में इसलिए है क्योंकि भगवान शिव ने यहाँ पर बैल का रूप धारण किया था और जिसको भीम ने पकड़ लिया था और कोलू वाला हिस्सा यहाँ पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गया था। इसीलिए भगवान शिव का ये शिवलिंग कोलू के रूप में यानी कि त्रिकोण रूप में यहाँ पर विराजमान है।